2025 का साल शुरू हुआ ही था कि दुनिया ने एक और शॉक एब्जॉर्ब किया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस वापस जीत लिया, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2 अप्रैल को उन्होंने एक इकोनॉमिक बॉम्ब फोड़ा, लिबरेशन डे टैरिफ एक्ट। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका इज नॉट अ चैरिटी, एनीवन सेंडिंग देयर गुड्स हियर मस्ट पे देयर शेयर, पीरियड। ये स्टेटमेंट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, ये एक क्लियर इकोनॉमिक थ्रेट था। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सब इंपोर्ट्स पर 10% का यूनिवर्सल टैरिफ लागू कर दिया गया है और 40 मुल्कों पर एडिशनल 25% पेनल्टी टैरिफ्स भी इम्पोज किए गए हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका $1 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट बर्दाश्त नहीं करेगा। एवरी कंट्री विल पे देयर फेयर शेयर नाउ। डिजिटल सर्विसेज पे भी टैरिफ्स लगाए गए हैं, जिसका असर खास करके इंडिया और फिलीपींस जैसे आउटसोर्सिंग कंट्रीज पे पड़ रहा है। ये पॉलिसी ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी का एक्सटेंशन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को झटका दे रहा है, खास करके एशिया के लिए, जहां हर तीसरा इंसान मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है। आइए समझते हैं कि ये नए टैरिफ्स क्या हैं, क्यों लगाए गए हैं और इसका असर एशिया की इकोनॉमीज, यूरोप के एक्सपोर्ट्स और जॉब्स पर कैसे पड़ रहा है। और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ्स एक ऐसा टैक्स या ड्यूटी होता है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क की आने वाली चीजों पे यानी कि इंपोर्ट्स पे लगाता है। अगर मैं आपको सिंपल लफ्जों में समझाऊं, जब कोई फॉरेन प्रोडक्ट आपके मुल्क में इंपोर्ट होता है, जैसे चाइना की मोबाइल, जर्मनी की कार या फिर इंडिया का टेक्सटाइल, तो आपकी गवर्नमेंट उस पे टैरिफ यानी टैक्स लगा सकती है। ये टैक्स कस्टमर नहीं देता, बल्कि वो कंपनी या डीलर देती है जो माल इंपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन आखिर में उसका असर उस चीज की प्राइस पे पड़ता है और वो उस चीज को एक्सपेंसिव कर देता है, जिसका असर फिर कस्टमर पे पड़ता है। गवर्नमेंट टैरिफ इसलिए लगाती है ताकि डोमेस्टिक बिजनेसेस को फायदा हो। जब फॉरेन गुड टैरिफ की वजह से महंगा पड़ जाता है, तो लोग डोमेस्टिक गुड्स को प्रेफर करते हैं और इससे डोमेस्टिक बिजनेस बढ़ता है। ट्रंप के नए टैरिफ रिजीम के कुछ की फीचर्स हैं। 10% फ्लैट टैरिफ ऑन ऑल इंपोर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब 10% टैक्स हर इंपोर्ट्स पे, चाहे वो किसी भी कंट्री से आ रहा हो। 25% एडिशनल टैरिफ ऑन अनफेयर प्लेयर्स, जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक चाइना, इंडिया, मैक्सिको, टर्की और वियतनाम शामिल है। टैरिफ लगाए गए हैं टेक्सटाइल्स पर, फार्मास्यूटिकल्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटो पार्ट्स पर, स्टील एंड एल्यूमिनियम पर और डिजिटल सर्विसेज पर। ये टैरिफ्स 5 अप्रैल 2025 से ऑफिशियली लग गए हैं। इंडिया 2020s में ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पर उभर रहा था। 2024 में इंडिया की जीडीपी 3.9 ट्रिलियन US को टच कर दिया था और एक्सपोर्ट्स भी 770 बिलियन US तक पहुंच गए थे। लेकिन यूएस उनका सबसे बड़ा पार्टनर था। 87 बिलियन US एक्सपोर्ट्स सिर्फ अमेरिका को जाते थे। पहला इम्पैक्ट जो हुआ है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्टर है। 2024 में इंडिया ने यूएस को 23 बिलियन US की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की थी। टैरिफ्स के बाद यूएस बायर्स अब इंडिया से प्राइस रिविजन्स मांग रहे हैं। इस सेक्टर में जॉब लॉसेस और प्रोडक्शन कट्स का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरा इम्पैक्ट आईटी एंड आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पर। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसे फर्म्स ने 2024 में कंबाइंड $160 बिलियन कमाए। ट्रंप ने डिजिटल टैरिफ इंपोज किया, 8% ऑन क्रॉस बॉर्डर आईटी सर्विसेज। साथ ही H1B वीजा कैप को भी टाइटन कर दिया गया है, जिससे इंडियन प्रोफेशनल्स अमेरिका नहीं जा पा रहे। तीसरा इम्पैक्ट ऑटो एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। 2024 में इंडिया से यूएस ने 6.2 बिलियन US के ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट किए थे। पेनल्टी टैरिफ के बाद इनका रिप्लेसमेंट चाइना और मेक्सिको से हो रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल जोन्स में 2000+ ले ऑफ्स रिपोर्ट हुई हैं। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स अब कंफ्यूज हैं, क्या वो ट्रंप के साथ डील करें या फिर एशियन ट्रेडिंग ब्लॉक्स की तरफ जाएं। पाकिस्तान पहले ही IMF, राइजिंग इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रेशर में था। अब ट्रंप के टैरिफ्स ने एक और जख्म दे दिया है। 2024 में पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स 30.3 बिलियन US थी, जिसमें से 5.8 बिलियन US यूएस को थी। पहला इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पे हुआ है वो हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर पर। पाकिस्तान का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर 19.3 बिलियन US टोटल, जिसमें से
40% यूएस को जाती है। यूएस ने अब 10% टैरिफ इंपोज किया है। सिर्फ अप्रैल में ही सियालकोट और फैसलाबाद के 300 प्लस एक्सपोर्टर्स ने यह कंफर्म किया है कि उनके अमेरिकन बायर्स ने ऑर्डर्स होल्ड या कैंसिल कर दिए हैं। दूसरा इम्पैक्ट सर्जिकल और स्पोर्ट्स गुड्स पर। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी वैल्यू 540 मिलियन यूएस डॉलर्स होती है, फुटबॉल्स और लेदर ग्लव्स जिसकी वैल्यू 320 मिलियन यूएस डॉलर्स है, वो भी टैरिफ में आ गए हैं। एशिया के मुल्कों के लिए ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का सवाल बन गया है। जब यूएस ने पहली बार चाइना पे टैरिफ लगाए थे 2018-19 में, कंपनीज ने चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी अपनाई। इंडिया, वियतनाम और बांग्लादेश इससे फायदा लेने लगे। लेकिन अब जब ट्रंप ने इंडिया और वियतनाम को दोनों को ही टारगेट किया है, तो ये स्ट्रेटेजी भी फेल होती नजर आ रही है। वियतनाम ने एप्पल और इंटेल जैसी कंपनीज को अट्रैक्ट किया है, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद यूएस कस्टम्स ने वियतनाम के 1200 कंटेनर्स को इनहैंस्ड स्क्रूटनी लिस्ट में डाल दिया है। 5 मेजर गारमेंट फैक्ट्रीज ने ऑलरेडी प्रोडक्शन सस्पेंशन का ऐलान किया है। इंडिया WTO के प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट फाइल करने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान ने GCC और सेंट्रल एशिया के साथ ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स और करेंसी स्वैप प्रोग्राम्स पर काम करना शुरू किया है। एशिया के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो वेस्ट के हार्श टर्म्स को एक्सेप्ट करें या फिर चाइना के ऑर्बिट में घुस जाएं। यह सोचना गलत होगा कि ट्रंप के टैरिफ्स सिर्फ एशिया को टारगेट कर रहे हैं। ट्रंप ने इस बार यूनिवर्सल टैरिफ अनाउंस किया है, यानी हर कंट्री जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है वो इस 10% फ्लैट ड्यूटी का सामना करेगा, और कुछ स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर्स को 25% की पेनल्टी भी लगाई है। यूरोप ट्रेडिशनली अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई था, लेकिन 2025 में ट्रंप ने खुला कह दिया है, यूरोप इज वर्स देन चाइना व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, दे सेल and never buy। 2024 में EU ने यूएस को 482 बिलियन यूएस डॉलर्स का माल एक्सपोर्ट किया, जिसमें जर्मनी लग्जरी कार्स जिसकी वैल्यू 97 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, फ्रेंच कॉस्मेटिक्स एंड वाइन्स जिसकी वैल्यू 41 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, और इटालियन मशीनरी एंड फर्नीचर जिसकी वैल्यू 39 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। और इन सब कैटेगरीज पर 10% टैरिफ लग चुका है। और जर्मनी और फ्रांस जैसी इकोनॉमीज ने WTO में जॉइंट कंप्लेंट फाइल करने का फैसला किया है। इसका असर ये हुआ है कि मर्सिडीज बेंज और BMW ने यूएस शोरूम्स में प्राइस इंक्रीज अनाउंस किया है। पेरिस और मिलान से एक्सपोर्ट होने वाले हाई एंड प्रोडक्ट्स, उसकी डिमांड में अप्रैल में सिर्फ 9.3% डिक्लाइन देखा जाएगा। EU ने काउंटर टैरिफ्स की धमकी दी है, जिससे एक नए US-EU ट्रेड वॉर का खौफ पैदा हो गया है। यूके ने ब्रेक्सिट के बाद यूएस के साथ अपना स्पेशल ट्रेड डील फाइनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि there will be no free lunch। 2024 में यूके का यूएस को एक्सपोर्ट वॉल्यूम 72 बिलियन यूएस डॉलर्स था, जो बनता है फार्मास्यूटिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्कॉच विस्की और ऑटो कंपोनेंट्स। अप्रैल के बाद यूके एक्सपोर्टर्स को भी 10% यूनिवर्सल टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि यूके की विस्की और जिन एक्सपोर्टर्स ने प्राइसेस 12% तक बढ़ाई हैं। फाइनेंशियल फर्म्स जैसे बार्कलेस और HSBC को यूएस बेस्ड सर्विसेज पर डिजिटल टैरिफ का बिल मिल रहा है। नाफ्टा के बाद जो USMCA अग्रीमेंट आया था, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मेक्सिको था, लेकिन ट्रंप के टैरिफ्स ने USMCA के रूल्स को भी शेक कर दिया है। 2024 में मेक्सिको का यूएस को एक्सपोर्ट वॉल्यूम 460 बिलियन यूएस डॉलर्स था, जिसमें मेजर शेयर था ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स जिसकी वैल्यू 140 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, एग्रीकल्चर एंड एवोकाडोस और टेक्सटाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब 25% पेनल्टी टैरिफ मेक्सिको के सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर लगाई गई है, खास तौर पे ऑटो इंडस्ट्री पे। इसका इम्पैक्ट जनरल मोटर्स के मेक्सिको प्लांट्स में 15% प्रोडक्शन कट अनाउंस हुआ है। मेक्सिको के जोन्स में 20,000 जॉब्स एट रिस्क रिपोर्ट हो रही है। मेक्सिको ने पहली दफा ओपनली कह दिया है, इफ दिस इज पार्टनरशिप वी डोंट नीड एनिमीज। ट्रंप के टैरिफ सिर्फ एशिया तक महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया के ट्रेड मैप को रीड्रॉ कर रहा है। एलाइज, कॉम्पिटिटर्स और पार्टनर्स सब एक ही लाइन में लग गए हैं, पे टू एक्सेस अमेरिकन मार्केट्स। अब सब मुल्क एक नई सोच में हैं। क्या अमेरिका पे ट्रेड रिलायंस कम करनी चाहिए? क्या रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जैसे EU, RCEP, ब्रिक्स उनको ज्यादा पावरफुल बनाया जाए? क्या डॉलर डोमिनेंस का एरा खत्म हो रहा है? ये सिर्फ इकोनॉमिक सवाल नहीं है, 21st सेंचुरी का नया जियोपॉलिटिकल दौर का इंट्रोडक्शन है।